नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर बिहार में जाप कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। जाप प्रमुख की रिहाई को लेकर बीते दिन भागलपुर में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सीएम नीतीश कुमार की अर्थी जुलूस में निकाली गई। इस दौरान सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई। साथ ही इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को विभिन्न भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को इन मामलों पर पर्दा डालने का प्रयास बताया। आज का कार्यक्रम हम लोग बिहार के वैसे भ्रष्ट और बेशरम मुख्यमंत्री को उसी गंगा के किनारे जलाकर जलाने का काम कर रहे हैं, ताकि बताने जा रहे हैं कि तुमको देखा, तुमको कम से कम पहुंचाने वाले लोग हैं जिनको तुमने लावारिस घोषित कर दिया, जिनको मुखाग्नि देने के काम के लिए तुमने किसी को नहीं किया वहां पर, और जो उनके मुखाग्नि देने का काम कर रहे थे वैसे पप्पू यादव को तुमने जेल में बंद कर दिया। आज उसी का कार्यकर्ता एक पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है, तो आंख खोल के देखो कितने पप्पू यादव तुमको उसी बरारी के अंदर ले जाके जलाने का काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूड़ी मर गया, मर गया, मर गया। एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूड़ी मर गया, मर गया, मर गया। नीतीश कुमार शर्म, अरे नीतीश कुमार मर गया, अरे बिहार का जी हर कहो, हर का जी हर कहो, श्री राम नाम गया। अरे नीतीश कुमार मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूड़ी मर गया, मर गया, मर गया। एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूड़ी मर गया, मर गया, मर गया। नीतीश कुमार शर्म, अरे नीतीश कुमार मर गया, अरे बिहार का जी हर कहो, हर का जी हर कहो, श्री राम। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। कांग्रेस लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, इसे लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिनव सीधा हमारे साथ यहां से जुड़ गए, उन्हीं से सवाल पूछेंगे। अभिनव, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का? देखिए कंचन, ये पहले से तय था, कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये तय किया गया था कि प्रदेश में विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जो है प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरीके से आप देखिए कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस और सिलेंडर के जो प्राइसेस है वो लगातार जो है मार्केट में बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जो है कांग्रेस बिल्कुल इसको लेकर चिंतित है। आप इससे पहले भी देखेंगे कंचन, तो कांग्रेस ने कई बार रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया है, और इसी कड़ी में कांग्रेस आला कमान की तरफ से निर्देश दिया गया था कि प्रदेश में पेट्रोल पंपों पे, अगर खासकर रांची की बात करें तो कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता और नेता है सबको विभिन्न जगहों पर इनको काम के लिए बांटा गया है कि आप पेट्रोल पंपों पर जाकर प्रदर्शन करें, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ इन्हों क्या कह सकते हैं कि आवाज जो है बुलंद करें। आप तस्वीरें में तस्वीरें दिखाइए, रांची का ये लालपुर चौक का पेट्रोल पंप है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पर मौजूद है, और पोस्टर और बैनर लिए हुए हैं, देख सकते हैं। तस्वीरों में दिखाइए विशाल कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, आज 11 जून है और आज के दिन ये तय किया गया था कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से निर्देश दिया गया था कि रांची के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर जो है प्रदर्शन करे। तो इसी कड़ी में देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो जिम्मा दिया गया है कि कांग्रेस जो कैसे मुहिम को जो है मजबूत करे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे। आप देखिए पोस्टर और बैनर लिए हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, दाल महंगी, दवा महंगी, केवल सस्ता है जान, मोदी जी जवाब दो। तो इस तरीके के बैनर और पोस्टर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम सीधा जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन से। सर, क्या निर्देश दिया गया था कांग्रेस आला कमान की तरफ से? आज हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और लगातार जनमुद्दों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 13 महीनों में 47 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मूल्य वृद्धि की गई है, और महामारी के कालखंड में डीजल 25 रुपये महंगा हो गया है और पेट्रोल 26.89 पैसे महंगा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस महामारी के कालखंड में जब करोड़ों लोगों की रोजगार चले गए हैं, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, नौकरियां चली गई हैं, ऐसे में मोदी सरकार जो है वो लगातार मूल्य वृद्धि करके देश की जनता पर एक अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है। मुझे लगता है कि
इस सांकेतिक कार्यक्रम के जरिए ही पूरे देश से जब आवाज़ उठेगी, और आज हम इसको सोशल मीडिया में भी लाइव करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को, इसके जरिए हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लेना चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार से हर चीज़ों को महंगा करने का काम कर, और एक जब लोगों के जेब से आप पैसे निकाल रहे हैं तो उसका उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं? सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के लोगों को, आपने देखा कि महामारी के कालखंड में कितना बुरा दंश झेला, लोगों ने त्राहिमाम किया, स्मशानों में, कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हुई थी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हो पा रही थी, जो एपरेटस भी खरीद करके दिया। अगर झारखंड की हम चर्चा करें तो ऐसे कंपनियों का वेंटिलेटर यहाँ सप्लाई किया गया जो चल ही नहीं रहा था। जब घरों में भी लोग कोई उपकरण खरीदते हैं, चाहे टीवी खरीदें या फ्रिज खरीदें, तो वहाँ जो है कंपनियाँ उसको इंस्टॉलेशन करती हैं, उसका एनुअल मेंटेनेंस देखती हैं, लेकिन लगता है कि जिस प्रकार से राफेल बनाने का ठेका साइकिल न बनाने के अनुभव रखने वाली कंपनी को दे दिया गया था, वैसे ही लोगों को पीएम केयर फंड के पैसे का दुरुपयोग करते हुए ऐसे वेंटिलेटर, खराब वेंटिलेटर बनाने के लिए जिम्मेवारी दे दी गई थी और उसको लोगों को मुहैया करवाने का काम किया गया था। एक तरफ से वाहवाही भी लूट रहे थे। कहाँ प्रदर्शन की बात कही गई है? जो रांची में हर कोने कोने में जहां जहां भी पेट्रोल पंप आपको मिलेंगे, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी वहां आपको उपलब्ध मिलेंगे। और हमारा ये सांकेतिक कार्यक्रम है, हम प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, कोरोना फैमिलियर बिहेवियर को निभाते हुए, सभी कार्यकर्ता आप देखें कि मास्क में हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लेकर नहीं आए हम। प्रतीकात्मक कार्यक्रम है हमारा। हम चाहते हैं कि जनता भी जागे और जनता भी इस बात को लेकर के आवाज़ उठाए। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने में लगी है। अब वो तो बताना चाहिए ना उनको कि छोटी छोटी बातों में गैस का सिलेंडर लेके, प्याज का माला पहन करके बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भैया मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके लोगों को जेब से जो पैसे लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। इसलिए हैशटैग बीजेपी लूटिंग इंडिया के नाम से आज पूरे सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर लोग आपको प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे। तो अभी वैट कम करके जो प्राइसेस है पेट्रोल के प्रदेश में वो कम कर सकते हैं ना सर? देखिए, ये राजनीति करने वाले लोगों का काम है। हम कितना पैसा मिलता है? अब झारखंड जैसे गरीब राज्य का पैसा, जहां खनिजों की रॉयल्टी के नाम पर 65,000 करोड़ रुपए हमारे केंद्र सरकार दबा करके बैठी हुई है, और हमारा पैसा तो जो डीवीसी के बिल का बकाया होता है तो उसको देने के पहले ही कटौती कर दी जाती है। तो आप हमारे पैसे, जो हमारा सीमित संसाधन है ना, हम अपने वैट में कमी कर देंगे तो हम संसाधन कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे? हम कैसे मुहैया करा पाएंगे इस महामारी में लोगों के जान माल की सुरक्षा को? विपक्ष का कहना है कि वित्त, यहाँ का जो वित्त विभाग है वो संभाल नहीं पा रहे हैं और नकारा वित्त मंत्री यहाँ पर राज्य सरकार। ये घड़ियाली आंसू और राजनीतिक प्रपंच करने वाले लोग हैं, थाली और ताली बजा करके घरों में बैठ के धरना देने वाले लोग हैं। हम तो जनता की सहायता के लिए भी रोड पर उतरे थे और आज फिर जन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर हैं। तो हमें ये प्रवचन देने की भूल ना करें। देखिए, साफ तौर पे देख सकते हैं, तस्वीर लालपुर चौक का है। कंचन सीधा नज़ारा मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल और डीजल और गैस के जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। इसको लेकर जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जो है जारी है। जी बिल्कुल अभिनव, अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर इसका सीधा सीधा असर देखा जाए तो आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना का दंश लोग झेल रहे हैं और ऐसे में बढ़ती महंगाई को लेकर भी लोगों के लिए तमाम समस्याएं उनके सामने खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार जो है पेट्रोल डीजल और गैस के जो दाम है वो लगातार मार्केट में बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि 2020 बिल्कुल कोरोना की चपेट में निकल गया और रोजगार के इस पर असर पड़ा और रोजगार कई लाखों लाख नौकरियां चलेगी। और दूसरी बात आप देखिए कि 2021 भी कह सकते हैं कि 1-2 महीना का जो समय गुजरा बिल्कुल चिंताजनक समय था और उस समय भी रोजगार चलेगा। और ऐसे में फिर से जो महंगाई है वो बढ़ रही है, लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। आप देखिए कि जो पेट्रोल के दाम हैं
कई राज्यों में 100 के पार पहुंच गए हैं। गैस के सिलेंडर के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं, डीजल का रेट है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में जनता के जेब में पैसे नहीं है, जनता के पास रोजगार नहीं है, और वो करे तो क्या करे। और 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल चिंता का विषय है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन करते रहती है। इससे पहले भी मैंने बताया कंचन की लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन करते रहते हैं, और आज इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर प्रदर्शन किया है। और सीधी तस्वीरें मैं लालपुर चौक से दिखाना चाहूंगा, और मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि देखिए ये लालपुर चौक का पेट्रोल पंप है, और कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बिल्कुल प्रोटोकॉल में हैं। देखिए सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात होती है, चूंकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से निर्देश भी दिया गया था, प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से निर्देश दिया गया था कि आप कम संख्या में जाएं और सिर्फ प्रदर्शन यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। राजीव रंजन जी हैं, उनसे भी दोबारा जुड़ेंगे। सर, कितनी बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ प्रदर्शन में ही सिमट के रह जाती है। अब ये तो संवेदनहीन सरकार ही बता सकती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जनता की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती। जनता की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती। एक मिनट, हम लालपुर चौक में है भाई। हाँ ठीक है, बस चलो चालू है। क्या कहेंगे? जनता की मांगों को लेकर के कांग्रेस लगातार, चाहे किसानों का मसला हो, मूल्य वृद्धि का मसला हो, या अन्य जो मामले हैं जो सरकार संवेदनहीनता का परिचय दे रही है, उन बातों को लेकर के मुखरता के साथ हम पब्लिक डोमेन में भी जाते हैं और सड़कों पे भी जाते हैं। तो इन बातों को लेकर के अगर सरकार की तंद्रा नहीं टूटती है तो ये उनकी जवाबदेही है। हम अपना राजनीतिक दायित्व तो निभा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में क्या पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे? भैया, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि जो है उसके अनुसार दाम बढ़ते थे, लेकिन अभी तो कच्चे तेल का जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम घटे हुए हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके आप क्यों लूट रहे हैं देश जनता को? नहीं, क्रूड का जो मार्केट प्राइस है सर अराउंड $70 के आसपास पहुंचा हो, तो क्रूड के दाम तो बढ़े हुए हैं। कहाँ बढ़े हुए हैं? आप यूपीए शासनकाल की बातें कि मैं आपको आंकड़े के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये पूरी तरह से इसको, ऐसा नहीं है कि हम बड़ा वाला कहाँ गया जी। हाँ देख लीजिए, आप अंतर देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तमाम चीज़ों के साथ, आंकड़ों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। हम झूठ बोलने वाली राजनीति नहीं करते हैं। हम जनता को आईना दिखा रहे हैं कि अब होश में आइए। ये लोग जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं, वो जनता को किस प्रकार से लूटने का काम कर रहे हैं, ये जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं पूरी इस प्रक्रिया को? जिस तरीके से आप लोग को निर्देश दिया गया है, आप लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। महंगाई तो इतनी बड़ी हुई है कि इसमें तो बोलना भी उचित नहीं है। जिस प्रकार के आने वाला समय में महंगाई अभी की परिस्थिति जैसा है, उसमें तो लगता है कि क्या बोले, जो महंगाई उस समय और अभी में इतना अंतर हो। तो महंगाई को लेकर सड़कों पर यहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता उतर आए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ कोरोना का दंश, वाकई एक तरफ लोग कोरोना का दंश अभी झेल रहे हैं, इससे निकले नहीं हैं, लेकिन ऐसे में बढ़ रही महंगाई को लेकर भी लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनव आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो नालंदा के यहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद बड़गांव स्थित पंचायत भवन में बीते दिन नगर पंचायत कार्यालय का शुभारंभ किया गया। फिलहाल इस नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सिलाव नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश गिरी को बनाया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर पंचायत की पहली प्राथमिकता इलाके में साफ सफाई बताई। नवगठित नालंदा नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि यहाँ साफ सफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जो नगर पंचायत के आते रहेंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा। सरकार के आदेश और निर्देश के आलोक में नवगठित नालंदा नगर पंचायत का आज विधिवत उद्घाटन, कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें करीब 4 राजस्व ग्राम को लिया गया है, जिसमें एक सराय का बेगमपुर है, आंशिक रूप से उसको लिया गया है। अभी प्राथमिकता के आधार पर अभी इस नवगठित नगर पंचायत में
बड़े छोटे नालों की उड़ाही, साफ सफाई की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और जैसे जैसे सरकार के आदेश निर्देश आएंगे, गाइडलाइंस आएंगे, उसके अनुसार हम लोग आगे का कार्य करेंगे। तो बूढ़ी गंडक नदी का बांध मरम्मत अगर समय रहते ही हुआ होता तो विभाग पर यहां पर गाज गिर सकते। जिला प्रशासन की गाज दरअसल बीते दिन पूर्वी चंपारण जिले के डीएम ने सुगौली प्रखंड अंतर्गत सिकरहाना नदी के रिंग बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को मरम्मत कार्य में लापरवाही के विरुद्ध चेताया भी। त्रिवेणी के पास में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। क्लियर टोला वहाँ पर 5-6 वहाँ पर जो आगे जो ब्रिज है, ब्रिज का मैटर यही है कि हमारा विभाग अपने बांध और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज में महिला की मौत को लेकर ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में जमकर हंगामा हुआ। मामला कन्नौज कोतवाली का है, जहां पर खजवा निवासी मीना की मियागंज एक घर में फांसी पर लटका हुआ शव बरामद किया गया था, जिसके बाद मायके वाले इसे हत्या बताकर आरोप लगा रहे थे। वहीं परिजन पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, पर किसी तरह से समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हत्याकांड का खुलासा किया है। कुछ दिन पहले सर्वेश की हत्या की गई थी, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और साथ ही पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। हमारा संबंध था, कोई बात नहीं। एक घटना घटी 28 तारीख को, मारपीट किया इन लोगों ने और 3-4 भाई थे, सगे भाई थे। समरसेबल लगाने के लिए विवाद हुआ। एक भाई को धकेल दिया गया, उसको चोट लग गई। वही तीनों भाई गए, उसका इलाज विलाज करा के ले आए। 2-3 दिन घर में रहा, फिर वो उसकी मृत्यु हो गई। 1 तारीख को मृत्यु हो गई। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता लगा उसको थ्रॉटलिंग हुई है, गला दबा के मारा गया है। रामगढ़ के छावनी परिषद में असहाय महिला मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कई दिनों से चक्कर काट रही है, पर छावनी परिषद द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही। इस पर पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने छावनी परिषद पर धरना दिया और इस और पहल करने की मांग की। इससे पहले पूर्व विधायक द्वारा छावनी परिषद अधिकारी को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा गया था। जवाब नहीं मिलने पर पूर्व विधायक धरने पर बैठ गए। निकलिए, कोरोना टाइम है, यहाँ से निकलिए, आप भी निकलिए। बेगूसराय के भगवानपुर ब्लॉक से एक बड़ी खबर सामने आई है। बेगूसराय के भगवानपुर ब्लॉक के दहिया मुसरी टोला में कोविड का टीका लेने के लिए जागरूक करने गए प्रखंड प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों ने यहां पर डंडा दिखाया। इस दौरान प्रशासन को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बीडीओ समेत कई लोग वहां पहुंचे और लोगों को बमुश्किल समझाया। बावजूद इसके किसी ने भी टीका नहीं लिया। चलिए बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार की। बिहार के कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में एक बार फिर से भूमि विवाद का उग्र रूप देखने को मिला। हथवाड़ा पंचायत अंतर्गत कालीबारी में जमीन को लेकर 2 पक्षों में यहां पर जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मारपीट के दौरान एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हाँ, फलका थाना अंतर्गत कालीगंज में सरकारी ज़मीन को लेके 2 पक्ष जो आपस में दोनों शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, लड़ाई हुई है। इस संबंध में एक पक्ष द्वारा लिखित दिया गया केस हुआ है और दूसरा पक्ष का भी यदि लिखित आएगा तो उनका भी केस दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में यही कहना है कि उसमें कोई रैयती ज़मीन नहीं है, ज़मीन सरकारी है और उसी को दखल कब्जा को लेकर दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
लाठी डंडे से वार किया गया। हाँ, उसमें हुआ है। हम लोग के यहाँ एक पक्ष का केस हुआ है, दूसरा पक्ष में आएंगे तो केस होगा और उसमें जो उचित कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। तो रोहतास से दिन दहाड़े गोलीबारी किए जाने की खबरें सामने आ रही है। घटना बीते दिन की है, जहां आपसी विवाद में दावत थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। इस घटना में 8 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार चोरी के इल्जाम को लेकर हुए विवाद में दूसरे पक्ष की ओर से गोली चली है। इस घटना में एक पक्ष के 6 तो दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए दावत के CHC लाया गया। मठिया के अमित कुमार और दूसरा अभ्यास कुमार। क्या इनकी कंडीशन क्या है? अमित कुमार के नाक और आँख से ब्लीडिंग हो रहा था और बुलेट साइज का छोटा लेसरेशन बन गया है जो छाती में है। और ये दूसरा अभ्यास कुमार है जी, इसके हेड में, चेस्ट में, कान में छोटा छोटा लेसरेशन। उनको यहाँ से हम लोग यहाँ से रेफर कर दिया। औरंगाबाद पुलिस ने जिले में नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने की कवायद में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के दाऊदनगर पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया। साथ ही इस कार्रवाई में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए पदार्थ की कीमत लगभग 40 लाख बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर SDPO के निर्देश अनुसार थाना प्रभारी के निर्देश पर टीम का गठन करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि एक वेस्ट बंगाल नंबर की ट्रक जो औरंगाबाद से इधर दाऊदनगर की तरफ आ रही है, उसके बारे में सूचना थी। उसमें अवैध गांजा है। टीम के द्वारा यहाँ पे थाना की टीम के द्वारा तरारी के पास उसको रोका गया और उसमें कुल 298 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। उसके साथ 4 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई और उन्हें अभी तक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ ले जाया जा रहा है? देखिए, अभी अनुसंधान का है, अभी चल रहा, पूछताछ चल रही है। आज ही ये कार्रवाई हुई है, ये बॉर्डरली स्टेट है, लेकिन ये उड़ीसा से आ रहा है। बिहार में अपराधियों का आतंक देखते बन रहा है। अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम देकर कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। अपराधियों के उत्पात की ताजा नजारा मुंगेर से सामने आया है, जहां धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहराना का है, जहां रिटायर्ड रेल कर्मी और उनकी बीवी को बंधक बनाकर अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। 1 बजे आया, चोर ढुक गया, 7 ठो सब सामान ले लिया, मारपीट भी किया, मारे भी। कैसे दोनों को मारे, एक आँख करके ओकरा ज्यादा मारे, हमरा कम मारे। किसको मारा था? हमरा माँ पति का। अच्छा, और चोर घुसा कैसे था? दीवार छड़े पर ढुका। चोर के पास किसी तरह कोई हथियार भी था? हाँ, सामान था, दोनों छोटा वाला सामान। दोनों जो है सर, हम दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, बड़ी ठा सोए थे। वो लोग मैंने आया सर, आने के बाद मैंने सर दोनों 4-5 आदमी घुसा रूम में, हम सटा दिया पति पिस्तौल। वो लोग जो घुसा किस तरह के ड्रेस में था? वो लोग मैंने सर एक आदमी था पहले छोटा सी जींस कहते हैं सर, वो साथी पर भूरा रंग पर हल्का सा और दूसरा रंग करता और हाफ पैंट पहने हुए था। एक और जो चीज है सर ने, वो था डोरिया टाइप का पति, फुल पे शर्ट पहने हुए। कुल कितना आदमी था? लगभग कितना आदमी? मतलब सर हमको घूमेगा, हमारा अंदर पता जैसे उठे न 4 या 5 थे घुसा हुआ, और बरामदा पर किसी को पहचान नहीं पाए। हाँ, पहचान नहीं पाए किसी को सर। चलिए, इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।